जय श्री राम। दोस्तों, माता कौशल्या को श्री राम ने क्या उपदेश दिया जिससे माता सीता की देह बुद्धि नष्ट हो गई थी। एक दिन की बात है जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ चित्रशाला में विराजमान थे। एक एकांत स्थान जानकर माँ कौशल्या वहां पहुंची और श्री राम को विष्णु भगवान समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, हे माँ बाहो, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपदेश प्रदान करो जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। माता सीता की बात सुनकर राम बोले, माता आप प्रातःकाल गौशाला में जाकर कुछ देर वहां स्थित होकर बछड़ों की ध्वनि सुनिए और फिर उससे छिपी हुई अच्छी तरह से विचार करके वापिस मेरे पास आइए, तब मैं आपको उपदेश प्रदान करूंगा। राम की बात सुनकर माता कौशल्या को बड़ा ही कौतूहल हुआ। उपदेश देने की जगह राम मुझे गौशाला में बछड़ों के पास भेज रहे हैं तथा कल क्या होगा, इसी बात को सोचते सोचते वह कौशल्या माता ने वह रात बड़ी बेचैनी से बिताई। रात बीतने पर सूर्यकाल उदय होने में काल में शीघ्र ही वे स्नान आदि से निर्भीत होकर गौशाला में बछड़ों के पास जा पहुंची। बछड़े अहम्मा की ध्वनि बराबर करते जा रहे थे। कौशल्या जी उस ध्वनि को ध्यान से सुनने लगी। फिर उन्होंने उस ध्वनि अहम्मा की ध्वनि को सुनकर मन में विचार किया कि राम ने मुझसे इस ध्वनि पर विचार करने के लिए कहा है। आवश्यक ही इस ध्वनि में कोई रहस्य भरा हुआ है। आखिर इस ध्वनि में ऐसा क्या रहस्य भरा हुआ है, ऐसा बार बार वे विचार अपने मन में करने लगी और चिंता करने लगी कि थोड़ी देर में मैं उन्हें उस ध्वनि का रहस्य उन्हें समझ में आ गया और वे बहुत प्रसन्न हो उठी और शीघ्र ही राम के पास पहुंचकर कहने लगी, हे रमानाथ, हे विष्णु, हे राम, तुम्हारे कथन अनुसार मैंने बछड़ों की बोली सुनी, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब मुझे कोई उपदेश देने की इच्छा नहीं रही है। अब मुझे कोई उपदेश सुनने की इच्छा नहीं रही है। माता की ऐसी बात सुनकर श्री राम ने कहा, माता बछड़ों के शब्द से आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे भी बतलाइए। तब कौशल्या जी श्री राम से बछड़ों के अहम्मा के शब्द सुनकर मुझे जो जिज्ञासा हुई कि आखिर बछड़े मुझे किस बात का बोध करा रहे हैं, ऐसा मैंने जब क्षण भर विचार किया तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये बछड़े अहम्मा कहकर हम संसारी जनों को यही उपदेश दे रहे हैं कि अरे संसार में रचे पच्चे लोग अहम्मा अर्थात मैं हूँ, ऐसा अहंकार मत करो। राघव, ये बछड़े लोगों को यही पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर लोग नहीं समझ पाते। मैंने जब से यह समझ लिया कि यह मैं शब्द देह से संबंध रखता है, आत्मा से नहीं, तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया है। ऐसा करने से मेरी देह बुद्धि नष्ट हो गई है। जब से बुद्धि ही नष्ट हो गई तो फिर क्या बचा है? बचा ही कुछ नहीं है। हे रघुत्तम, भोगों की आश्रया रूपिणी यह देह हरे रहे या ना रहे, अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, मैं तो वास्तव में आपका ही एक अंश हूँ। माता शब्द तो केवल उपाधि मात्र है। मैं आपसे अलग रहकर रह नहीं सकती। मैं ही ब्रह्म हूँ। माता की बात सुनकर राम जी हंसने लगे और बोले, माता अपने बछड़ों की सीख को ठीक से समझा है। आज मुक्त हो गई है। अब आप अपने भवन में जाएं और इस बुद्धि को
गुण बनाए रखे। माता श्री राम के मुख से माता ये आपने जब बातें उपदेश देने के लिए लक्ष्मण कहा को था, बड़ा तब मैंने आश्चर्य हुआ साथ-साथ कि भैया उपदेश ऐसी न बात देकर क्यों कर दूसरों रहे से हैं, भला उपदेश बेटे ने क्या उपदेश देंगी। उसमें प्रथम लेकिन बड़े रहस्य भाई की तो आज्ञा ये है समझकर कि वे उपदेश चुप रहे उपदेश और देने दूसरे वाला तो दिन गुरु होता है और लक्ष्मण भैया मैं भरत तो के आपका भवन में पुत्र हूँ। ऐसी दशा में गए मैं और माता आपको कैकेयी को किस पालकी तरह में आपको उपदेश दे सकता हूँ। दूसरी बात दास ये दासियों के साथ कि अयोध्यापुरी शास्त्र के कहता है बाहर कि सरयू स्त्री तट का पर गुरु पहुंचे, एक जहाँ भेड़ें स्थित मात्र थी। उसका पति माता ही कैकेयी होता को है। पालकी अतः से उन्हें उतार चाहिए कर कि लक्ष्मण जी उन भेड़ों पति की के अलावा तरफ किसी लक्ष्मण और जी को ने गुरु उन ना भेड़ों की समझे, तरफ इशारा ना बनाए। किया। माता इसलिए उन मैंने भेड़ों की आपको तरफ देखिए, साथ-साथ भैया उपदेश ने आपको नहीं दिया। इसलिए ही श्री यहाँ राम की बात पहुंचवाया है। सुनकर माता कौशल्या भेड़ों से उपदेश प्राप्त जी करने को के बड़ा ही लिए आनंद आपको हुआ। अब यहाँ वे ब्रह्म चिंतन भेजा है। में लक्ष्मण की बातें करती सुनकर हुई माता अपने भवन कैकेयी में को सुखपूर्वक बड़ा रहने आश्चर्य लगी। हुआ। तो इस वे तरह मन से ही मन कौशल्या माता सोचने लगे को श्री रामचंद्र ने उपदेश मुझे दिया यहाँ था। भेजकर लगता है मेरा उपवास किया माता है। कैकेयी भला को भेड़ें भी श्री क्या राम ने उपदेश कौन देंगी। सी वह बात कही अपने थी मन जिससे में माता तर्क वितर्क कर कौशल्या रही थी कि माता कैकेयी उन्होंने कई बार भेड़ों के वैराग्य मुख धारण किया था। से मैं एक की समय की ध्वनि बात है, सुनी। माता मैं की कैकेयी ध्वनि श्री राम सुनकर के पास कैकेयी ने गई और अपने उनसे बोली, हे राम, मन मैंने में पूर्व सोचा जन्म में कि अज्ञान बस जो भेड़ें मुझे अपराध किया देखकर था मैं कर उसे रही क्षमा है। कर दो, क्योंकि तुम कृपालु लगता है हो। कि हे इसमें जगत कोई के पति, गुप्त रहस्य मैं है तुम्हारी शरण और में हूँ कोई और भाव मैं छिपे आपकी हुए शरण में हैं। आई अगर हूँ। इसमें मेरा कोई उद्धार करो और बात मुझे न कोई होती ऐसा तो राम उपदेश मुझे दो यहाँ जिससे ना मेरा भेजते। अज्ञान नष्ट हो जाए। कैकेयी माता जी की बात ने सुनकर आंखें श्री बंद राम कर बोले, ली माता और वे आपने इस कोई ध्वनि अपराध नहीं किया से है। अर्थ उस विचरण समय मेरी विचार इच्छा करने लगी। थोड़ी से ही देर में ध्वनि सरस्वती जी का आपकी वाणी पर बैठकर रहस्य ये वर ज्ञात होते मंगवाया ही वे था। प्रसन्न हो हे उठी माता, और आप शुद्ध हैं, मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से बोली, मुझे ऊपर जल्दी मेरे ही मन में कुछ भी क्रोध नहीं है। आप मेरी ज्ञान हो बात गया ध्यान है। से सुने। चलो शीघ्र कल श्री राम लक्ष्मण के जी पास चलो, विलंब आपको न करो। कहीं ले माता का जाकर यह रूप उपदेश देखकर दिला लक्ष्मण लाएंगे। ऐसा शीघ्र ही कहकर नगरी उन्होंने को लौट माता को आए विदा और किया और लक्ष्मण जी से कहा कि और हमारे उन्होंने कथन के माता को श्री अनुसार राम के पास पहुंचा कल दिया। माता कैकेयी को नगर से वहां बाहर पहुंचते ही कैकेयी सरयू ने राम को तट पर प्रणाम जहाँ किया भेड़ें रहती और हैं कहने वहाँ लगी, पर ले श्री जाओ राम और तुम्हारी भेड़ों के कृपा से मुख से मुझे थोड़े से भेड़ों द्वारा मैंने उपदेश तत्व वाक्य ज्ञान सुनाकर प्राप्त कर लिया वापस है। ले आओ। मेरा मोह भाव अब नष्ट हो गया है। हे रघुनाथ, तुम्हारे अनुग्रह में मैं सदा के लिए मुक्त हो गई हूँ। माता की ऐसी बात सुनकर अंतर्यामी श्री राम मुस्कुराकर बोले, माता बताइए तो सही, आपको कैसे और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब माता बोली, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकलता मैं का शब्द सुना और थोड़ी देर हृदय से विचार किया और मैंने ये समझा तथा निश्चित किया कि ये भेड़ें मैं करके मुझे ये शब्द सुनाती है कि संसार में लोग जो सर्वदा अपने बाल बच्चों पर बार कुटुंब व परिवार शरीर में मेरा मन महत्व बुद्धि रखते हैं, वही सारे अनर्थ का मूल्य है। वही आसक्ति उन्हें नीचे गिराती है। हे राम, अब मैं उस ममता के बंधन में नहीं पड़ूंगी। भेड़ों के उसमें से अर्थात मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया। उन भेड़ों ने मुझे यह स्पष्ट उपदेश दिया है कि ममता को त्याग दो। हे रघुत्तम, मेरे अतिरिक्त संसार में अन्य लोगों को भी यह उपदेश देती रहती हैं, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये भेड़ें कहती है कि पुनर्जन्म की ममता बुद्धि से ही उन्हें भेड़ की योनि मिली है, अतः इसे अपने कल्याण की इच्छा हो उसे त्याग देना चाहिए और ममता का परित्याग कर दे। सांसारिक शक्ति को छोड़कर वे इसको कभी भी विचार न करें, तभी कल्याण संभव है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह मेरा मत है कि इस बुद्धि से हमारी जो गति हुई है वह गति तुम्हारी भी होगी। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई हूँ।
यह देह मेरी है, इस विचार से मेरी आसक्ति नहीं रही। वह दुखदायिनी आसक्ति अब नष्ट हो गई है। अब रह ही क्या गया है? यहाँ कौन किसका बेटा और किसकी माता? सब सच्चिदानंदमयी ब्रह्मा का ही स्वरूप है। हे राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारी माया है। माता की इस प्रकार बातें सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम बोले, माता आप धन्य हैं, आपने भेड़ों के उपदेश को ठीक ठाक समझा है। अब आप जीवन मुक्त हो गई हो। अब आप अपने भवन में आनंद पूर्वक रहे। राम की बात सुनकर के कही देह अभिमान से रहित उन्हें प्रणाम करके अपने भवन में चली गई और सवरदा अनासक्त भाव से जीवन जीने लगी। तो कैकेयी को श्री राम ने ये उपदेश दिए थे। श्री राम ने सुमित्रा से कौन सा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर माता का मोह त्याग गया। अब बारी आई है सुमित्रा के मोह त्याग की। बात उस समय की है जब श्री राम जी सीता जी के साथ एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय माता सुमित्रा उनके पास आई और कहने लगी, हे राजीव बलोचन राम, मैं आपसे विनय करती हूँ कि आप मुझे कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान प्रदान करें ताकि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। श्री राम ने पहले तो क्षण भर विचार किया और फिर बड़े ही विनम्र भाव से बोली, माँ पहले तो आप मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं। इस समय आप अपने भवन में जाएं और स्वस्थचित होकर मेरे पास इस प्रश्न पर विचार करके इसका उत्तर मुझे कल बताएं, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। यह वचन सुनकर सुमित्रा जी विस्मित हो उठी और उस वचन पर विचार करते हुए चुपचाप अपने भवन में चली गई। वे सोचने लगी कि श्री राम ने मुझसे यही पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो इसका आखिर में क्या उत्तर है? क्या मैं देवी हूँ? क्या मैं दानवी हूँ? क्या मैं राक्षसी हूँ या मानवी हूँ? वास्तव में जो राम ने पूछा है यह प्रश्न तो बड़ा ही जटिल है। इसका क्या उत्तर हो सकता है? क्या उत्तर बताना है और भी कठिन है। यदि मैं राम से जाकर कह दूं कि मैं मानसी हूँ तो यह सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि शरीर ने नाटक के पात्र की तरह अनेक योनियां प्राप्त की है। तो फिर मैं मानसी कैसे हुई? मानुषी, राक्षसी, पाशविक आदि में उपाधियां तो देह की है, जीवन आत्मा की नहीं। यह देह नाशवान पदार्थ है। इससे यह मालूम होता है कि मैं इस देह से भिन्न कोई और ही हूँ, पर मैं हूँ कौन यह मैं नहीं जानती। विचार करने पर मुझे यही निश्चित होता है कि जैसा भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी अनेक रूप करके पृथ्वी पर आई हूँ। वे भी मत्स्य कर्मादि अवतार धारण करते आते हैं और जाते भी हैं। फिर मैं और भगवान में क्या अंतर है? अंतर यही है कि वे स्वाधीन हैं और हम उनके अधीन हैं। मैं और उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल अलसासी भाव है। जब हम और भगवान एक ही हैं, मैं राम से जाकर क्या पूछूं? मुझे उनके प्रश्न ने ही तत्व ज्ञान करा दिया। इस प्रकार तत्व का निर्णय हो जाने पर रात्रि बिताकर माता सुमित्रा श्री राम के पास पहुंची और जैसे उन्हें तत्व बोध का ज्ञान हुआ तब सब कह सुनाया और कहा, हे राम अब मुझे कुछ नहीं पूछना। श्री राम हंसकर बोले, माता सचमुच आपको प्रश्न का सही उत्तर समझ में आ गया, सही समाधान प्राप्त हो गया। जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ है वही वास्तविक स्थिति है। अब आप जीवन मुक्त हो गई है। आनंद पूर्वक अपने भवन में जाइए और निवास करिए। सुमित्रा जी का मोह नष्ट हो गया था। अब वे कमल दल की भांति असंप्रक्त होकर श्री राम गुणगान में निरंतर रहने लगी।
तो इस तरह से श्री राम ने सुमित्रा माता को भी इस तरह का ज्ञान दिया। सुलोचना के पति मेघनाथ का सिर श्री राम ने संभाल कर क्यों रखा? सुलोचना वासुकी नाव की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर अपने पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि यह समय राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समुद्र युद्ध में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रणभूमि जाकर तुम अपनी वीरता और कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पातक है और उसकी पत्नी परम पवित्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर जाता है तो हमारी समस्त सेना का विध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्यागनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उन्हें पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन जी के पास ले आयो। मेघनाथ दाहिनी भुजा आकाश से उड़ती उनकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित रह गई। दूसरे क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी और उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है कि यह भुजा किसी और व्यक्ति की भी हो सकती है, पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से ही कहा कि तू मेरी स्वामी की भुजा है। तो मैं पवित्रता शक्ति की से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा तेरे मेरी है। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध हुआ और लक्ष्मण ने की पत्नी कई वर्षों से पतिव्रता और नींद छोड़कर रहती है। वे तेजस्वी और समस्त वर्णी गुणों से संपन्न। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा वध हो गया और मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधु के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर शोक ना करो पुत्री, प्रातः होते ही मस्तक मेरे कानों में कटाकट के पृथ्वी पर लौट आएगा। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। सुलोचना बोली, इससे मेरा क्या लाभ होगा? करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब सती हो जाना ही चाहिए, किंतु पति का सब तो रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वहाँ वह कैसे सती हो सकती है? उसने अपने ससुर रावण को कहा कि प्रिय कह अपने पति का सिर मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने मना समय ही उसको बोला कि आप श्री राम के पास जाकर पति का शरीर लेकर आ जाओ। लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती श्री राम विद्वान है। उस समाज में उन्हें जाने से कोई डर नहीं लगना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटी जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते श्री राम जी खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनंत योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखनी को कोई नहीं टाल सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही रोक दिए हुए कहा कि देवी, मुझे लज्जित ना करो। पवित्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्थिर से जो विश्व की कांपता है, बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आशी पूरित नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघव, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र समान सहित मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखकर सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों से बड़े जोर से आंसू निकलने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी ये गर्व मत करना कि इन
जिनका वध आपने किया, मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पवित्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पवित्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली हूँ, लेकिन अनन्य उपासिकाओं पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पवित्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे पति धन परलोक सिधार गए हैं। योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उनके पति का शिष्य भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का सिर श्री राम के शिविर में। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरी पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निर्बाध, यदि लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, पवित्रता के महानदय को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कीर्ति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जब मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात सुनकर पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पवित्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पवित्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है। मैं उनकी सहचर उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका चले गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में क्षीण भर में सती हो गई। दोस्तों, इस तरह से सुलोचना के पति का सिर श्री राम ने संभाल के रखा था। अब मैं आपको श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण का परित्याग की कथा सुनाती हूँ। लक्ष्मण जी का परित्याग। सूत जी कहते हैं, महर्षियों कमलनयन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोकाबाद के बाद सीता जी का परित्याग करके अयोध्या पर राज करने लगे, जिन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य पूरा होने पत्नी को के स्वीकार नहीं किया। सीता जी सर्वमणि प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटन राज्य किया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं तब तक कोई भी यहाँ ना आए। यदि कोई आवेगा तो आप उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राज दरबार के पहरेदार बन जाओ। आप राज दरबार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई भी अंदर ना आ जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग ना हो। उपस्थित हो जाओ। लक्ष्मण ने कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा स्वीकार की। वे समय राज द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत श्री राम के साथ वार्तालाप आरंभ की। इंद्र और अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार लिया था। वह दुष्ट मारा गया है और वह खत्म हो चुका है। इस समय देवताओं का सर्व कार्य सब पूरा कर दिया है। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्युलोक त्याग कर दिव्यलोक में पधारें। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां पर आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ पर है? लक्ष्मण जी बोले, प्रियवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा ऋषि जी बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को श्राप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और
समय श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर श्रेष्ठा प्रणाम करके कहा, देव मुनि दुर्वासा ऋषि दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा कि तुम देव राज के पास जाकर यह कह देना कि 1 वर्ष के अंदर कि आपके समीप आ जाऊंगा। दूत ने ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। उसके बाद मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को प्रणाम किया और कहा, आपका स्वागत है, मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चतुर्मास व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्टान आदि से मुनि को यज्ञ भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा ऋषि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके दुखी होने लगे। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य करके दिखाना, यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों से जल निकल आया। उन्होंने धर्म शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र और किसी के साथ संबंध ना करके सरयू के तट पर चले गए। वहाँ सरयू नदी के जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरथ से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र ने जब यह समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे और सहरथ जनों को साथ लेकर समय उस स्थान पर गए और करुणा सवर में हा वत्स्य कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षों के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें, ब्रह्म ज्ञान से मुक्त हो गए। लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे लक्ष्मण, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः आप अपने घर को लौटिए, राज्य कार्यों की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका अलौकिक कर्तव्य, श्राद्ध और क्रिया करें, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों को रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने परम धाम पधारने का विचार किया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण हुआ। विभीषण जी को याद करने लगे तो वो सोचने लगे, मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षय राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुण्य वरदारी से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है। अतः मैं विभीषण के समीप जाकर उसे शिक्षा दूंगा जिससे वे देवताओं से द्वेष ना रखें। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र है। जामवंत, अंगद, पवन पुत्र हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृद है। इन सब से बातचीत करके और विदा लेकर के मैं परम धाम को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर चढ़कर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया।
किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री राम जी का आगमन ज्ञान शीघ्र उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेक कर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। उसके बाद श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वजा पताका से सुशोभित महापुनीत किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी विमान से उतरकर शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ आदि से उन्हें पूछा, रघुनंदन घर पर कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण कहाँ है? प्राणों के सामने प्रिय सीता देवी कहाँ है? वानरों का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ था वह सब समाचार उन सबको बताया और कह सुनाया। सुनते ही सुग्रीव आदि सब वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से यहाँ जो आपका कार्य सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस बुतल पर हम सभी वानर धन्य हैं जिनके पास में श्री राम हैं। ऐसा स्नेह रखकर आप समय हमारे घर पधारे हैं। श्री राम बोले, सुग्रीव, हमारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहाँ पर अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से मुक्ति पूर्वक सहमत हो श्री रघुनाथ जी ने किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। फिर प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आवश्यक कर्तव्यों से निवृत्त होकर राम जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर चढ़ते हुए उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार है, सुग्रीव, सुसेन, तार, कुमुद, अंगद, कंदू, हनुमान, गवाक्ष, नल तथा जामवंत। तथा उसके बाद उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्तुत हुए और जहां पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखाते हुए तत्काल ही मायापुरी लंका में जा पहुंचे। पुष्पक विमान का प्रकाश देखते ही विभीषण समझ गए कि को यह ज्ञात हो गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पे लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने आदर पूर्वक विभीषण को गले से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कलतर आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं? भगवान, आप अकस्मात कैसे आ गए? आपके साथ लक्ष्मण और जानकी जी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस समय मैं राज त्याग कर अपने परम धाम को जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मन में उत्साह नहीं रहता। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात को सुनो। यह राज्य लक्ष्मी स्वावलंब बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की भांति मद उत्पन्न कर देती है, अतः तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्राणी संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों और प्रसन्न होकर उनका सत्कार ही करना चाहिए। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचारों को
मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में न जाए। विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा ही करूँगा। निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब तक आप मृत्युलोक को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं भी यहाँ जीवित ना रहूँगा, अतः मुझे यही अपने साथ ले चलिए। श्री राम ने कहा, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूँगा, उन तीनों की तुम्हें सदा पूजा करनी चाहिए। विभीषण से इस तरह कहकर वानर सहित श्री राम 10 रात्रि पर्यंत वहीं लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण और बांदरों के साथ मार्ग में उतरकर अपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धापूर्वक 3 रामेश्वरों की स्थापना की। इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले, उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, इससे तू मार्ग से कौतुक बस तथा श्रद्धा से बहुतरे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन के लिए आवेंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। मनुष्य को देखकर उनके मन में उसको खा जाने की ईर्ष्या पैदा हो जाती है, अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे आज्ञा ब्राह्मण का दोष न लगे। विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया। इस प्रकार से सेतु बांध से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पग से जाता हुआ उस पुष्पक विमान से कहा, वायु नंदन, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है कि जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके बोले, भगवान, यहाँ नीचे परम कल्याण में हाट केशवरव क्षेत्र है। यहाँ संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांग करके आगे नहीं बढ़ना है। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वे स्वयं विमान से उतरे तथा समस्त वानरों और राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब और घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपने पितामह राजा राज के द्वारा स्थापित किए चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत 4 भुजाधारी विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहाँ राजवापी में स्नान करके शुद्ध भोग देवताओं और पितरों को तर्पण करके उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने विष्णु भगवान की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं, अतः उनके नाम से भी मैं एक शिवलिंग की स्थापना करूं। साथ ही अपनी सीता देवी की तथा लक्ष्मण जी की भी परस्तमयी प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में सर्वोत्तम विग्रहों को स्थापित किया। इसके बाद सब वानरों तथा राक्षसों ने भी अपने अपने नाम के पृथक शिवलिंगों को स्थापित किया। उसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर सबके साथ अयोध्यापुरी को गए। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों
महर्षियों श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याण में तीर्थ में रामेश्वर और लंबेश्वर आदि की स्थापना की, ब्रह्म सब प्रसंग मैंने आप लोगों को कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर का दर्शन करता है वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से प्राप्त होने वाले फलों को प्रदान करता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित्र का पाठ करता है वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना।